अस्पताल जाना है? वो मेरे बॉस है ना, उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, तो बस उन्हीं की आदत के लिए जा रही हूँ। अल्लाह अपनी अमान में रखे, जाओ जरूर जाओ। अल्लाह हाफिज़, दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे इज्जत के ख्वाब दिखाकर बेइज्जत और बर्बाद करने वाले को मैं सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। अगर इसकी बीमार बेटी मर गई तो इसे सिर्फ दुख होगा, मगर मैं इसे दुख नहीं देना चाहती। मैं तो इसे इतना जलील करूंगी जितना इसने मुझे किया था। मैं इसके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही सुकून का सांस लूंगी। मुबारक हो आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे कैसा लग रहा है आपको? घर में बेटी होने का एहसास होना, जिम्मेदारी तो लग रही होगी। मैंने तो तुम जैसी एहसान फरामोश को भी अपनी बेटी ही समझा था। तभी तो खुदा ने आपके घर बेटी दी है, ताकि आपको एहसास हो कि बेटियों का दर्द क्या होता है। क्या कह कर गई? मैं सब कुछ करके भी इसकी नजर नहीं झुकती। फरी की बीमारी का ताना देकर गई है मुझे। ऐसे बात करती है जैसे उल्टा जुल्म इसके साथ हुआ। दवाइयां आ गई हैं, चलो। अब देखें, फोन तक नहीं उठा रही। मुझे क्या पता, कोई काम कर रही होगी। काम कर रही होगी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में हॉस्पिटल छोड़कर उसे पिक करने आया। नहीं, वो इंतजार तो कर रही थी, लेकिन दोपहर तक तो नहीं रुक सकती थी ना, चली गई। एक फोन तो कर सकती थी ना मुझे। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे कहने से तो वो आपके साथ नहीं जा रही थी ना। अम्मा जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? हरी कुछ भी, दाल सब्जी बना लो। महापारा तो कहा कराएगी। अच्छा सुनो, वो तुमने मेरा जोड़ा निकाल दिया? जी, आपका सूट निकाल भी दिया है और उसमें चाय का जो धब्बा लगा था वो भी साफ कर दिया है। अच्छा चलो, अब इस्त्री भी कर दो उस पर, मुझे दोपहर को मिलाद में जाना है। वापसी में महापारा कह रही थी कि वो ले लेगी। जी अच्छा। क्या वो अपनी गाड़ी में गई है? जाहिर है, और कैसे जाएगी? कल तो कह रही थी कि मेरे साथ जाएगी। वो तो ये भी कह रही थी कि तुम सारा सच अपनी बीवी से पूछ कर आओगे। कौन सा सच? सच तो सबके सामने है ना। उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। सबके सामने तो वो रिश्वत लेते हुए भी पकड़ी गई। तो आपके ख्याल में ये भी सच है? रायत के साथ मैंने उसे खुद देखा है। रायत ने तो उसे तुम्हारे साथ भी देखा था, और वो भी वरगलाते हुए। क्या वो तुम्हें वाकई वरगला रही थी?
तो वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो क्या थी? ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो, लेकिन एक बात याद रखना सोहेल मियां, बद किरदार औरत अभी भी इतनी तकलीफें नहीं सह सकती जैसी महापारा ने सही। अच्छा, तो इतनी रात में उसे पुलिस स्टेशन से कौन निकाल कर ले गया? अम्मा जी जल्दी से टीवी में देखें, बाजी को दिखा रहे हैं। अल्लाह रहम करे। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार मापारा रहमत हुसैन तमाम इल्जामात से बरी। अफसर के खिलाफ बिछाए गए जाल का हुआ खुलासा, अवाम के सामने सच। मापारा रहमत हुसैन अपनी जॉब पर बहाल। आखिर ये सब हुआ कैसे? उनके गिरफ्तारी और रिहाई के पीछे आखिर क्या अनासर व मकासिद हैं? ये सब जानने के लिए आइए बात करते हैं ग्रैंडलैंड सिटी के मालिक सकलैन मीर से। मुलाजमत के दौरान बेबुनियाद इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है, और ना ही पहली बार किसी के खिलाफ ये साजिश हुई है। अक्सर ईमानदार अफसरों के खिलाफ इस किस्म की साजिशें होती रहती हैं। मुझे बहुत अफसोस है जब ईमानदार अफसर रिश्वत नहीं लेता तो लोग नाराज हो जाते हैं और उनके खिलाफ रिश्वत लेने के इल्जामात लगा देते हैं। मुझे अफसोस है कि हमारी बहुत ही काबिल और ईमानदार अफसर के खिलाफ ये साजिश हुई तो उस वक्त ना मैं और ना हमारी कंपनी का कोई जिम्मेदार अफसर सिटी में मौजूद था। अल्लाह मेरा शुक्र है। सलमा जरा मेरा फोन तो लेकर आओ। लेकिन जैसे ही हमने न्यूज़ में देखा तो हमने फौरी कार्रवाई की और केस वापस लेकर मिस मापारा को रिहाई दिलवाई। और जो असल कसूरवार है उसके खिलाफ सबूत जो हैं वो हमने पुलिस के हवाले कर दिए हैं, जो जल्द आप लोगों के सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तो बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। ये तो होना ही था। मापारा बेकसूर थी। बेकसूर थी या नहीं ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन इस वक्त अहम बात साबित करना है, खास तौर पर जब कंपनी की रेपुटेशन का मामला हो। शायद साहब ये जो इल्जाम है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद था। मामला खत्म होना ही था। Anyhow, you are lucky. Once again, congratulations. वैसे इंसान इतनी आसानी से बच नहीं पाता। Excuse me. ये कहना क्या चाह रहे थे? गैर हम जलता है तुमसे। लेकिन ये कहना क्या चाह रहे थे? अरे कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। तुम्हारे लिए ये बात अहम है कि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। That's it. थैंक्स टू यू। वैसे शाहिद साहब ठीक कह रहे थे, अल्लाह ने जल्दी जल्दी ये मामला हल करवा दिया। वरना इतनी जल्दी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद नहीं थी। देर से भी होती तो शायद साहब ने यही कहना था।
उठाओ माँ पारा, फोन उठाओ। फोन उठाओ माँ पारा। किससे फोन कर रहे हैं? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, फरी के पास कौन है? मापारा को फोन कर रहे थे। उसे उसके बेगुनाह होने की मुबारकबाद देने के लिए। बेगुनाह तो वो शुरू से थी। अच्छा, तो गुनहगार कौन था? आप? नहीं, तुमने उसे बदनाम करने के लिए झूठ बोला। तुमने। मैंने बदनाम किया था, लेकिन बर्बाद तो आप करना चाहते थे। आज भी उसके इश्क पे इतना पागल है कि उसे बदनाम कर कर जेल तक पहुंचा दिया। अपनी बकवास बंद करो और फरी के पास हॉस्पिटल जाओ। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि मेरी कंडीशन क्या है? मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? क्या कंडीशन है तुम्हारी? क्या कंडीशन है? बिल्कुल ठीक लग रही हो। हाँ, और तकलीफ से तो ऐसे कह रही हो जैसे जेल काट कर आई हो। बस आपकी महबूबा की तरह जेल काटने की नौबत नहीं आई मुझे। लेकिन याद रखें सुहेल, मैंने आपको बेटी पैदा करके दी है। बेटी? हाँ, ना देखने की ना दिखाने की। बेटी पैदा करके दी है। शर्मिंदगी है वो मेरे लिए और तुम्हारे गुनाहों की सजा। बेटी पैदा करके दी है। राय, कहाँ जा रहे हो बेटा? सोच रहा था कि थोड़ा फ्रेश एयर ले लूं, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है यहाँ पर। अच्छा, बस 2 मिनट ठहर जाओ, मैं वजू करके आ जाऊँ फिर चले जाना। ठीक है। भाभी कहाँ है? उन्हें जल्दी बुलाया ना। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं कुछ और देर यहाँ रहा तो मेरी सांस रुक जाएगी। बेटा वो बेचारी थकी हुई थी, उसे मैंने अभी घर भेजा है कि ज़रा फ्रेश होकर आ जाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जाएं, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, मैनेज कर लूँ। चलो खैर, 2 मिनट की बात है, तुम जाओ। बाकी बात है। थैंक यू। बस कॉफ़ी पी कर आता हूँ। अल्लाह के हवाले। तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं चलती हूँ ना साथ। तुम अगर वहां गई तो तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ये खबर तुम्हारी मामा तक पहुंच जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? रुको, मैं आती हूँ। चलो, मैं कैफेटेरिया में वेट कर रही हूँ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तक तो मिलने के लिए मरे जा रहे थे, आज ये सवाल। क्या हम 2 मिनट बैठकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए तो आई हूँ। महापारा,
क्या तुम ये लड़ाई खत्म कर सकती हो प्लीज? क्यों डर लगने लगा है? यही समझ लो, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। फिर मेरा हौसला देखो। बगैरती कहते हैं इसे। जलील होते होते तुम्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन मैं थक गया हूं यार। तुम जितना नीचा गिरती हो, मेरा सर उतना ही झुकता है। लोग मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछते कि ये लड़की थी जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत? हाँ। तुम जब गिरफ्तार होती हो, तुम्हें जब थप्पड़ पड़ता है, मुझे अपना आप छोटा लगता है। इसलिए प्लीज मैं हार मानता हूं। I lost. खुदा के लिए ये झगड़ा खत्म कर दो, लेकिन खुद को मत गिराओ। तुम्हें दौलत चाहिए ना, मुझसे ले लो, लेकिन ये 2 नंबरी के काम करके ये रिश्वत की, ये सब मत किया करो महापारा। आप न्यूज़ नहीं देखते? देखता हूं, और ये जो दर्दीदी खबरें होती हैं, इनकी हकीकत भी अच्छी तरह जानता हूं। मतलब क्या है इस बात का? देखो महापारा, मेरे घर में पहले ही बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। इसलिए प्लीज ये लड़ाई खत्म कर दो। तुम खुद जिंदगी सुकून से जियो और हमें भी जीने दो। आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं किया। बताया तो है, उस दिन जिस तरह तुम हमारे घर में आ गई, हॉस्पिटल में मॉम और भाभी से पता नहीं क्या कह गई। बंद कर दो ये सब। महापारा, जब तुम्हारी बेइज्जती होती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बेइज्जती से तुम्हें तकलीफ होती है? हाँ। तो सुनो, तुम्हारी तकलीफ माय फुट। मेरी तरफ से ना, तुम भाड़ में जाओ। और हाँ, अपनी तसल्ली के लिए इसे जरूर देख लेना। तुम्हारे गमज़दा होने के लिए इसमें बहुत कुछ है।
सुहेल, राइट की तरह तुम्हें बर्बाद करके कभी यह नहीं कहता कि खुद मेरे पास आने के लिए मरती है। ये सब आपसे राइट ने कहा? माँ पारा, उसकी नजर में तुम डे वन से सर्वेंट ही थी, और सर्वेंट से खिदमत ली जाती है, मोहब्बत नहीं की जाती। क्या तुम ये लड़ाई खत्म कर सकती हो प्लीज? क्यों डर लगने लगा है? यही समझ लो, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। फिर मेरा हौसला देखो। हौसला? बगैरती कहते हैं इसे। जलील होते होते तुम्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन मैं थक गया हूं यार। तुम जितना नीचा गिरती हो, मेरा सर उतना ही झुकता है। लोग मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछते कि ये लड़की थी जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी। फरी, फरी कहाँ गई? फरी, डॉक्टर, डॉक्टर! अरे ऐसे कैसे काम डाउन हो जाऊं? बजाय मुझे समझाने के आप बच्ची को ढूंढे। क्या हुआ? राइट, इन लोगों ने फरी को कहीं गायब कर दिया। क्या? नहीं, there must be a misunderstanding, right? यही तो हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाएंगी आप मुझे? हमारी बच्ची गायब हो गई है, ढूंढे जाकर उसे। मॉम, ऐसे कैसे हो सकता है? फरी कैसे गायब हो गई? मैं आपको यहीं तो छोड़ के गया था। तुम्हारे सामने मैं 2 मिनट से वजू करने गई हूँ, वहां से वापस आई हूँ तो फरी नहीं थी रूम में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी लैब में कोई टेस्ट के लिए ले गया हो? दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसे कैसे लैब टेस्ट के लिए लेके जा सकते हैं? आप मेरी बात सुने। अगर अगले 1 मिनट के अंदर मुझे मेरी भतीजी नहीं मिली तो मैं आप सब लोगों के साथ ऐसा करूंगा जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज, मिल जाएगी वो। हॉस्पिटल के सारे दरवाजे हमने सील कर दिए, कहीं नहीं जा सकती वो यहाँ से। आप लोग हमें देखने का मौका तो दें। आइए आप लोग सब मेरे साथ। सुहेल को क्या कहूंगी मैं? वो तो पहले ही खिलाफ था फरी को हॉस्पिटल में रखने के। कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं फरी को कहीं नहीं जाने दूंगा। कौन ले गया फरी को? देखिए, आप सोहेल भाई को फोन करें, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। सुहेल को क्या कहूँ? फरी को कौन ले गया? कोई नहीं लेके गया मॉम, कोई नहीं लेके गया। उन्होंने कहा है ना कि हॉस्पिटल के सारे दरवाजे सील हैं। मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ।
तुम्हें दौलत चाहिए ना, मुझसे ले लो। लेकिन ये 2 नंबरी के काम करके ये रिश्वत की, ये सब मत किया करो माँ पारा। आप न्यूज़ नहीं देखते? देखता हूं, और ये जो तरदीदी खबरें होती है ना, इनकी हकीकत भी अच्छी तरह जानता हूं। मतलब क्या है इस बात का? देखो माँ पारा, मेरे घर में पहले ही बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। इसलिए प्लीज ये लड़ाई खत्म कर दो। तुम खुद जिंदगी सुकून से जियो और हमें भी जीने दो। मेरी तरफ से ना तुम भाड़ में जाओ, और हाँ, अपनी तसल्ली के लिए इसे जरूर देख लेना। तुम्हारे गमज़दा होने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अब तक तो देख लिया होगा। नहीं, देख लिया होता तो कॉल आ जाती। देख लिया? कैसा लगा? मुझे तो अच्छा ही लगना था। जी? तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या? वैसे मुझे तो लग रहा था आज तुम हमें ट्रीट दोगे, लेकिन कसम से मुझे लगता है तुम कसम खा चुकी हो ट्रीट ना देने की। ट्रीट किस बात की? कोई वजह भी तो पता चले। ये तुम्हारी जॉब कंफर्मेशन की। क्यों, तुम्हें लेटर नहीं मिला? हाँ, वो मिल गया था। तो तुम खुश नहीं हो? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे भाई, तुम्हारी नौकरी जाने वाली थी, अब जाते जाते कंफर्म हो गई, तो उसमें खुशी की बात तो हुई ना। किस्मत भी जब किसी गरीब को खुश करना चाहती है ना, तो उसका गधा छीन लेती है, और फिर वही गधा उसे वापस करके खुश कर देती है। ऐसे एक बात बताओ, इतनी अनोखी मिसालें कहाँ से सुनकर आती हो? अम्मी जी कहती थी। जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारे बचपन में ही फौत हो गई थी। हाँ, मर गई थी वो, लेकिन मरने से पहले ऐसी अनोखी बातें किया करती थी। वैसे तुम्हारी अम्मी के हिसाब किताब से तो मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं अपनी खोई हुई चीज दोबारा हासिल करने की उम्मीद पर ही खुश हूँ। आप उम्मीदें मत लगाया करें, टूट जाएं तो बहुत तकलीफ देती है। अगर उम्मीदें ना हो ना, तो जिंदगी में सवाए दुखों के कुछ नहीं बचता। खैर, तुम ख्याल रखो अपना। कुछ काम याद आ गया, रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे आंसू ना गिराया करो बेटा, मेरे दिल पर चोट लगती है। मेरे आंसू इतने कीमती नहीं है दादी कि लोगों के दिल पे चोट लगा सके। क्यों नहीं, तेरे आंसू तेरी हंसी सबसे कीमती है हमारे लिए। तुम तो बहुत मन्नतों और मुरादों से मांगी भी शहजादी हो। कोई दरगाह, कोई मजार नहीं छोड़ा रहमत ने। सारी दुनिया अपने लिए बेटा मांगती है, लेकिन रहमत ने अपने आंगन में खेलने के लिए शहजादी मांगी थी। हाँ, तो क्यों मांगी थी शहजादी? हाँ, जब रखने के लिए महल नहीं था आप लोगों के पास, तो क्यों मांगी शहजादी? महापारा, इन्हें दूसरों के घर में रखने के लिए शहजादी चाहिए थी। क्यों? पहले महल बना लेते ना अब्बा, मैं खुद ब खुद शहजादी बन जाती। लेकिन नहीं, आपको इस झोपड़पट्टी में रखने के लिए, दूसरों के मिले खैरात के इस घर में रखने के लिए शहजादी चाहिए थी।
मुझे यकीन नहीं आ रहा मॉम, आप इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने का सोच भी कैसे सकती हैं? मैं क्यों छुपाऊंगी सोहेल, क्या हो गया? मैं तो खुद अस्पताल का कोना कोना ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही फरी कहीं भी। मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बुलाया मॉम? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर कौन सी बात का बदला निकाल रही हैं आप हमसे? क्या हो गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? और क्या बात करूं मैं? आपकी मौजूदगी में मेरी बच्ची हॉस्पिटल से गायब हो गई है मॉम, और आप इतने घंटों से यहाँ इत्मीनान से बैठी, मुझे आप बुला नहीं सकती थी? सुहेल, मैं सिर्फ 2 मिनट वजू करने के लिए गई थी और बस। उन 2 मिनटों में रायत कहाँ था? कहाँ था रायत? अच्छा छोड़ो ना ये बातें सोहेल, रायत पूरे अस्पताल में फरी को ढूंढ रहा, तुम भी जाकर ढूंढो, कुछ करो। वो तो मैं कर ही लूंगा। मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर देती हूँ, वो भी किसी को कॉल। रहने दें आप। डीआईजी साहब से बात हो गई है मेरी, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। वो ना डॉक्टर ने सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, लेकिन बस आप छोड़ दें, अब मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। बेटा हाजरा को तो बता दो, माँ है वो उसकी। हाजरा माँ है, अगर उसे इतनी फिक्र होती ना अपनी बच्ची की, तो वो यहाँ होती अपनी बच्ची की हिफाजत करने के लिए। माँएं ऐसी होती हैं। मुझे अफसोस है कि हमारी बहुत ही काबिल और ईमानदार अफसर के खिलाफ ये साजिश हुई, तो उस वक्त ना मैं और ना हमारी कंपनी का कोई जिम्मेदार अफसर सिटी में मौजूद था। लेकिन जैसे ही हमने न्यूज़ में देखा, हमने फौरन केस वापस लिया और मिस महापारा की रिहाई अमल में लाए। एक ही खबर कितनी बार देखेंगी दादी? चल के सो जाएं, आपके सर में दर्द हो जाएगा। आज सुहेल मियाँ की शक्ल देखने वाली थी, किस कदर बढ़ कर बोल रहे थे। जब खबरें देखी होंगी ना तो सकते में आ गए होंगे। अच्छा आप चल के सो जाएं, आपके सर में दर्द हो जाएगा। महापारा तुम खुश नहीं हो क्या? किस बात में? तुम्हारे ऊपर से इल्जाम जो हट गए सारे। सारे कहाँ हटे? लोग तो अभी भी मुझे बदकिरदार और पता नहीं क्या क्या। वो भी हट जाएंगे बेटा। नहीं हटेंगे दादी। क्यों नहीं हटेंगे? मोहब्बत में लगाए हुए इल्जाम अदरक की तरह होते हैं, एक बार जड़ पकड़ लेना फैलते हैं, कम नहीं होते। अब तुम नाशुक्री कर रही हो। जब अल्लाह ने इज्जत दी है तो खुशी खुशी इस्तकबाल करो ना उसका। आप सही कह रही हैं दादी। अब मुझे अपनी किसी कामयाबी पर खुशी नहीं होती। ऐसा लगता है बस उन लोगों के चेहरे पर मायूसी देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। देखो बेटा, अगर अपने दुश्मन को मायूस देखना है ना
तो सबसे पहले अपने चेहरे पर सुकून जाहिर करो। तुम्हारे चेहरे का सुकून देख के तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद मायूस हो जाएंगे।